5 में क्या डाउट? फोर्थ एडजस्टमेंट, ओके ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हर एक क्वेश्चन में ना मुश्किल से 2-3 ऐसे पॉइंट्स होंगे बस जो आपका पूरा क्वेश्चन हिला सकते हैं। तो 80-90 मिनिमम 90% क्वेश्चन बार 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 रिपीट हो रहा होगा, तो वो आपकी स्पीड बढ़ाएगा। तो लेकिन बहुत सैड होगा कि अगर आप बेसिक पोस्टिंग में एरर्स कर रहे हैं, वो तो फाइनेंशियल स्टेट, ये 5 एडजस्टमेंट्स हैं, बाकी जो आपके 25 आइटम्स हैं, मतलब उनमें से 20 तो विदाउट एडजस्टमेंट्स ही चल रहा है ना। तो इसीलिए विदाउट एडजस्टमेंट्स एकदम, मतलब जिसे कहते हैं कोई नींद में भी क्वेश्चन दे दे ना, तो वो आपका सही होना चाहिए कि मतलब वो इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। यस और नो? आप बहुत बड़ी एडवांटेज पे होंगे कि अगर आपका वो परफेक्ट है, तो फिर बहुत छोटी सी वेरिएशन बच गई। बाकी एडजस्टमेंट्स में किसी को कोई डाउट नहीं है, मैं सिर्फ इस पर डिस्कशन कर रहा हूँ। प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स अ मशीन परचेज फॉर 10,000 ऑन 1 अक्टूबर। इंक्लूड्स मतलब कि जो आपको प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दे रखी है, आपने एक एसेट खरीदा था, वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो सर फिर हमें खर्च करने के लिए तो नहीं बोल रहे, ऐसा थोड़ा ना बोल रहे कि हमने एक और मशीन खरीदी थी वो दिखाना भूल गए। नहीं नहीं नहीं, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन आपको बता रहे हैं कि आपके पास टोटल मशीनरी 31 मार्च 2023 को 150 ही थी, इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है जो आपने इस साल खरीदी थी, तो कोई नई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो सर फिर हमें क्यों बता रहे हैं ये? बेटा डेप्रिसिएशन के लिए। किस लिए बता रहे हैं? डेप्रिसिएशन के लिए। ध्यान से देखना, क्या गलती कर सकते हैं फर्स्ट टाइम, वो भी फर्स्ट टाइम की समझ आ जाएगा, फिर उसके बाद वो भी नहीं होगा। तो ये एरर हो जाता है कि कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। आपके पास मशीनरी कितने की है? आपके पास मशीनरी है 1,50,000 की। अगर वो बता रहे हैं कि 10,000 की हमने 1 अक्टूबर को खरीदी और टोटल आपके पास 150 है, तो इसका मतलब क्या होता है? पहले से कितनी पड़ी होगी? ऑब्वियस सी बात है, कितना? 140। परचेज ऑन 1 अक्टूबर 22 ही है ना, कितना? 10,000। तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? अब जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो आपने एसेट पूरे साल यूज करा होगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 5% ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन एट 5%, इसकी तो पूरी 7,000 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी? डेप्रिसिएशन एट 5%। तो आप दिखाएंगे 10,000 का 5%, 500। बट हमने एसेट कब खरीदा? 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 10,000 का 5%, 500, 500 का हाफ, 250। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर विल बी 7,250। है ना मजेदार? बट कई चीजें मुश्किल है नहीं, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है इसका मतलब यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। हर एक चीज कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी सर, अब इट विल हैव 2 एस्पेक्ट्स, हमें एसेट नहीं, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन। एक होती है एडजस्टमेंट, एक होती है इंफॉर्मेशन। दिस इज एन इंफॉर्मेशन which will help you in calculating depreciation. Clear? So please read carefully. कभी कभी होता additional machinery was purchased on 1 October which has not yet been recorded in the books. तो इसका मतलब होता है 150 तो इसके अलावा है, ये आपको भी रिकॉर्ड करनी है। फिर वो बताएंगे कि वो कैश पे खरीदी थी या क्रेडिट पे खरीदी थी, तो आपको बस उतनी एंट्री दोबारा पास करनी है। अगर कैश में खरीदी थी तो एसेट में ऐड हो जाएगा और कैश या बैंक में से माइनस हो जाएगा। क्रेडिट पे खरीदी थी तो एसेट में ऐड हो जाएगा और एक लाइबिलिटी में वेंडर आ जाएगा। एसेट क्रेडिट पे खरीदते हैं तो उसको वेंडर बोलते हैं, गुड्स क्रेडिट पे खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स। बट मैं कह रहा हूँ सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब क्या करना है? क्वेश्चन रीड करके पता चलेगा, और कोई तरीका नहीं है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि आपको क्या करना है।